नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल। ओम अवप्यायै ओम सदागत्यै ओम। सुबह का समय है तो इसीलिए अभी से सारे भोजन की तैयारी यहाँ पे चल रही है। भगवात्रिभ्यो नमः अभी हम सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे गौ पूजन के लिए। और राजा रेवत की कथा, जिनकी कन्या रेवती हुई, पूजा कैसे करनी चाहिए उसका विधान, नवमाता लक्ष्मी का आख्यान, गुरुवासा के साप से इंद्र का श्री होने का 10% भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो मेरी माताओं हमारा जीवन धन्य हो जाए। फाइनली हमारा भंडारा प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे सबको जमीन में बिठा करके फाइनली कथा संपन्न हो चुकी है। तो व्यास जी लोग और जो आचार्य जी लोग हैं वो आज अपने सबके लिए परेशान कर रहे हैं। भगवती मैया की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदनकानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होमस्टे में। तो आज हमारे घर में जो श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा चल रही है, उसका 9वां दिवस है, मतलब आखिरी दिवस है। तो आज सुबह का समय है, अभी करीब 6 बज रहे हैं और मैं अपने घर में आया था तैयार होने के लिए। तो यहाँ से तैयार होकर के नहा धो के मैं जा रहा हूँ वापस पंडाल की तरफ। और पंडाल में जहाँ पर हमारा हवन होना है और पूजा होनी, वहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो आज प्रातःकालीन जो हमारा वंदन होता है, प्रातःकालीन आरती जो है सुबह ही हो जाएगी 6 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 तक का। और 8:30 से फिर हवन चलेगा करीब 11 बजे तक का। और 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी और उसके पश्चात जो है करीब 1 बजे से हमारा भंडारा होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए क्योंकि आज पूरे पारंपरिक तरीके से सारी चीज़ें की जाएंगी, सारी रस्में निभाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप भी बने रहिए हमारे साथ में। ओम आजिग्रगल सम्मजात्वा विसन्दिन्दवः पुनरूर्जा निवनुससाना सहस्रङ्गोरुधारापयस्वते। ओम अवप्यायै ओम सदागत्यै ओम शिवप्रियायै ओम देवमात्रे ओम चिन्तायै ओम रत्नप्रियायै ओम सर्वविद्यायै ओम दक्षकन्यायै ओम दक्षयज्ञविनाशिन्यै ओम क्रूरायै ओम सुन्दर्यै ओम सुरसुन्दर्यै ओम वनदुर्गायै ओम मातंगिन्यै ओम मतंगमुनिपूजितायै। हवन कुंड के लिए जो वेदी बनाई जा रही है, बनाई गई थी रात में और अभी इसको सजा करके सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया जा रहा है पूरा कलरिंग करने के बाद। इसके पश्चात इसमें जो है हवन अभी होना है। तो करीब 2.5 घंटे हवन चलता है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो हमारी प्रातःकालीन जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। और अभी यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं वेदी बनी हुई है, हवन कुंड बना है। तो अभी हवन का कार्य यहाँ पर होना है और अभी करीब 2-2.5 घंटे हवन का कार्य चलेगा। तो हवन पूजन में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे भंडारे के लिए प्रसाद बन रहा है वो कैसे बनाया जा रहा है। ये हमारे मुख्य जो पंडाल है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पे हमने एक किचन बना रखा है, जहाँ पे जो हमारे व्यास जी हैं और जितने भी आचार्य लोग जो आए हैं उन सबके लिए भोजन बनता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे भक्तों के लिए जो किचन है ये है, ये डिवोटी किचन है जिसमें रोज जो भंडारा हमारा तैयार हो रहा था वो यहाँ पे बनाया जा रहा था। तो ये चूल्हा यहाँ पे हमने बना रखा है, जमीन में गड्ढा बना करके उसमें लकड़ी डाल करके और लकड़ी में सारा भोजन यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आज भंडारे के लिए विशेष रूप से बड़े बड़े बर्तनों में भोजन है क्योंकि हज़ारों की संख्या में भक्त आएंगे, तो इसी हिसाब से यहाँ पे बनाने की तैयारी चल रही है। तो सुबह का समय है तो इसीलिए अभी से सारे भोजन की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और करीब 1000-1500 लोग आएंगे, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये भोजन तैयार करना होगा। इधर कमलेश और इंदर भाई दोनों लगे हुए हैं सुबह से ही कुकिंग के कार्य में। माता पिता पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। देवा आसादयादिह अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रस्रावस्तामः
देवो देव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेय यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इत्येवे को गच्छते अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यचित्रवस्तामः देवी देवे अर्घ्यं समर्पयामि वर्धनामाग्नये नमः पंचामृतं समर्पयामि शुद्धोदकं समर्पयामि ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति महामहे प्रियाय स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमामि अधिकशना सुसुखः सुमतिकां काम्बीलवासने स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके स्वाहा आयै स्वाहा सेनायै ओम स्वाहायै स्वाहा त्रिभ्यो स्वाहा मातृभ्यो स्वाहा तृतीयै स्वाहा पुष्ट्यै स्वाहा तुष्ट्यै स्वाहा पवित्रं सत्रंभयः सोमं प्रजापतिः देवेन सतमित्रयोपायों सुकृमन्तसेन्द्रियामिदं पयोवृतमधो स्वाहा ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाभिधः सत्रंभयः सोमं प्रजापतिः देवेन सतमित्रयोपायों सुकृमन्तसेन्द्रियामिदं पयोवृतमधो स्वाहा ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाभिधः सत्रंभयः सोमं प्रजापतिः देवेन सतमित्रयोपायों सुकृमन्तसेन्द्रियामिदं पयोवृतमधो स्वाहा ओम अन्नात् उत्तारणाय गुरुपुरोटकाय ह्रीमो इदं श्रीवडुभैरवाय इदं नमः गायत्र्याः ध्यानम् ओम एकगो सुहवो न एधि स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः हस्ते जलमादाय प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणकुसस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं वयो ॐ जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का पूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी ओम पूर्णादर्पे परा पादा सो पूर्णा पुनरापता वसुदेव विक्रीणा वाहितां पाणिभिर्गुह्यमानं गविदेवासो तो हमारा हवन का कार्य संपन्न हो गया और उसके पश्चात अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो हमारी पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सारे हमारे जो मित्रगण हैं ये सब आए हुए हैं, बंधुगण ये सब लगे हुए हैं पूड़ियाँ बनाने में, क्योंकि अब सोचिए 1000 लोग आएंगे तो 1000 लोगों के हिसाब से पूड़ी बनेंगी। तो सुबह से ही पूड़ी बनाने का कार्य चल चुका है यहाँ पे। ये देख सकते हैं इस तरह से पूड़ियाँ तली जा रही हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है इसलिए इसको हमने गैस का चूल्हा यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसमें फ्लेम एकदम से बनी रहती है। अदरवाइज सारा काम यहाँ पे जो लकड़ी का चूल्हा होता है उसी में किया जाता है। भगवते व्यासायामिति तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहा अम्बे 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 कोई काम आवे बज दुर्गे 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 वही काम आवेगी। दुर्गे दुर्गे वही काम आवेगी। बज अम्बे 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 वही काम आवेगी। बज अम्बे 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 कोई काम आवे। इस संसार के संबंधित
कि यहाँ पे सूजी तैयार की जा रही है, मतलब सूजी का हलवा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ये पुराने पारंपरिक पतीले हैं जिसमें ये भोजन तैयार कर रहे हैं। अभी हम सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे गौ पूजन के लिए और गोदान के लिए। तो जितने भी सदस्य 9 दिनों से जो मुख्य पूजा है उसमें मुख्य पाठ में मूल पाठ में शामिल थे, वो लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं जो गौ पूजन है, गोदान की जो परंपरा है। ध्यानम समर्पयामि। गवे सोमाय नमः, पुष्पकेशे रश्मिभ्यो नमः, कामरुद्रे नमः, गंगायै नमः। पान खाना चाहिए, ऐसा बार सुनते हैं उतनी बार कथा का भी नया आनंद। चौथी वस्तु बताया इष्टम मित्र, हमारे इष्ट मित्र यहाँ वर्णित है। तदनंतर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय जो महाभारत के चरित्र हैं, इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन इसमें किया है। किस प्रकार से उन्होंने वनगमन किया और किस प्रकार राजा परीक्षित की उत्पत्ति होती है और उसके बाद उन्हें जो श्राप लगता है उसकी कथा का वर्णन है। तृतीय स्कंद के आख्यान में राजा जन्मेजय के द्वारा वेद व्यास जी महाराज से प्रश्न किए जाते हैं कि कौन है वो श्रेष्ठ भगवती, किसका चिंतन हमें करना चाहिए। तो सारी कथा का वर्णन या तीसरे स्कंद में है। राजा रेवत की कथा, जिनकी कन्या रेवती हुई, जिसका विवाह बलराम जी के साथ में किया गया। तदनंतर ककुत्स, युवनाश्व और मानधाता। मानधाता जो है युवनाश्व, कहते हैं युवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया क्योंकि एक यज्ञ, उनकी रानी को पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया था। तो कहते हैं यज्ञ की एक औषधि विशेष कलश में वो रखी हुई थी, उनको पानी की प्यास लगी और उन्होंने वो कलश का जल पी लिया, जिससे वह रानी की बजाय राजा गर्भवती हो गई। और महाराज राजा ने गर्भ धारण किया तो महाराज संतान कैसे उत्पन्न हो, तो कहते उनकी दाएं कोख फाड़ करके तब वह बालक को निकाला। तो बालक पैदा होते ही रुदन करने लगा कि भाई कम धास्यति, मुझे कौन पालेगा, मुझे कौन दूध पिलाएगा। तब इंद्र प्रकट हो जाते हैं और इंद्र ने अपनी उंगली जो है उसके मुंह में डाल दी और बोला माम धाता। तो इंद्र ने कहा कि मैं तेरा पालन करूंगा। तब से इंद्र ने महाराज उस बालक, उन शक्तिपीठों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तारकासुर आख्यान और भगवती का हिमालय से माया और अपने स्वरूप का वर्णन, यह कथा सप्तम स्कंद में वर्णित है। तदनंतर श्रेष्ठ भक्ति, देवी, तीर्थ, व्रत और उत्सव और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, सप्तम स्कंद की कथा है। अष्टम स्कंद में सृष्टि के उद्धार के लिए मनु के द्वारा देवी की आराधना करना, मनुवंश पूजा कैसे करनी चाहिए उसका विधान नवम स्कंद में है। याज्ञवल्क्य जी ने जो सरस्वती स्तोत्र गाया था उसका भी देवी भागवत में वर्णन है। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा मैया ने जो परस्पर एक श्राप दिया था उसका भी वर्णन यहाँ है। कलयुग के जो दुष्प्रभाव होंगे उनका वर्णन भी यह नवम स्कंद में किया गया है। राधा कृष्ण भगवान का दर्शन, पृथ्वी उत्पत्ति प्रसंग, गंगा की उत्पत्ति और महात्म्य वर्णन यहाँ पर नवम स्कंद में किया गया है। भगवती की महिमा, सत्यवान को जीवन दान, माता लक्ष्मी का आख्यान, दुर्वासा के साप से इंद्र का श्रीहीन हो जाना, भगवती स्वाहा का उपाख्यान, भगवती स्वधा का उपाख्यान, भगवती दक्षिणा का उपाख्यान, भगवती मंगल षष्ठी, भगवती षष्ठी मनसा देवी का आख्यान, भगवती मंगल चंडी का आख्यान, मनसा देवी की पूजा और उनका महात्म्य का वर्णन यहाँ किया गया है। आदि गौ सुरभि देवी का आख्यान, श्री राधा दुर्गा उपाख्यान और श्री दुर्गा जी का चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। तदनंतर दसम स्कंद, उसकी कथा का यहाँ वर्णन एकादश स्कंद में किया गया है। बलि वैश्वदेव प्राणाग्निहोत्र की विधि का वर्णन एकादश स्कंद में किया गया है। और कृच्छ, चांद्रायण और प्राजापत्य आदि जो व्रत होते हैं उनकी कथा का वर्णन भी इस देवी भागवत की एकादश स्कंद में है। कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री मैया के गायत्री जप के जो विविध प्रयोग होते हैं वह कथा भी इसमें वर्णित है। जितना भी हम सभी लोगों ने कथा श्रवण की है, यदि इसका 10% भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो मेरी माताओं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। माता भगवती की कृपा
हम सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो महाराज केवल मात्र अगर 10% भी अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि यह कथाओं का आयोजन, यह सत्संगों का आयोजन मात्र मनोरंजन के लिए नहीं होता। ये तो महाराज हमारा गांव कैसे सुखी रहे, हमारे गांव में कैसे शांति रहे, हमारे बच्चे कैसे सब संपत्तिवान बने, हमारे बच्चे कैसे संस्कारवान बने, महाराज इसलिए इन कथाओं का आयोजन होता है। पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य तभी है जब महाराज वह अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात, पहले तो जीते जी जीवने वाक्य करना, जब तक माता पिता जिंदे हैं, जीवित हैं, तब तक महाराज उनकी आज्ञा का पालन करो। जब तक माता पिता जीवित हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो। वही पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। जीवने वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात्। उसके बाद जब मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो महाराज तब वह ब्राह्मणों को भोजन कराए, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराए, तब वह पुत्र पुत्र गया में पिंड दान करता है। और भागवत श्रवणादपि कहा गया है कि भाई यदि भागवत अगर अपने पितरों को व्यक्ति सुना देता है तो महाराज उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है, समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। जिसे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जब देवी भागवत की कथा को हृदयंगम करता है तो माता भगवती की कृपा उन सभी के ऊपर विराजित हो जाती है। देखिए, यद्यपि सांसारिक वस्तुएं चालाकी से प्राप्त हो सकती हैं, यद्यपि ये सांसारिक वैभव, सांसारिक संपत्ति चालाकी से, चातुर्य से, चतुरता से प्राप्त हो सकती है, परंतु भगवान और भगवान की कथा ये तो महाराज भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, इसके लिए आप चतुराई दिखाएंगे तब आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए माता भगवती के चरणों की आवश्यकता है। यदि उनके चरणों का सानिध्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी माताओं, महाराज इसमें बुद्धि का चातुर्य नहीं चाहिए, क्योंकि चातुर्य से तो सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये तो महाराज बुद्धि चातुर्य से प्राप्त भी हो जाएं, परंतु भगवान की भक्ति, माता जगदम्बा के चरणों का आश्रय तो माता भगवती के कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है महाराज, उसके लिए जो प्रतिकूल संसार है ये संसार भी अनुकूल हो जाता है। ये जो संसार प्रतिकूल है महाराज, हमारी बुराई करते रहता है, हमें दुख देते रहता है, यदि भगवान की कृपा हो जाती है तो ये भी सुख देने लगता है। जब संसार का चिंतन करते हैं, संसार में मन लगा के रहते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये सारा संसार दिखने लगता है। और जब हम भगवान में मन लगाते हैं, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमें भगवान ही दिखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। मैं जिधर जिधर देखूं माँ तू ही नजर आए, मैं जिधर जिधर देखूं माँ तू ही नजर आए। कोई और किधर जाए, कोई और किधर जाए, मैं जिधर जिधर देखूं माँ तू ही। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने जो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने जो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। और सांस निकल जाए वो फिर जिधर देखूं माँ तू ही नजर आए।
जोर से जयकारा लगाइए, बोले भगवती मैया की। तो सज्जनों, जब हम माँ का चिंतन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 शुभ मंगल हो 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 मंगल हो दिन मंगल हो निश मंगल हो दिन मंगल हो निश मंगल हो दिन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय 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 राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता नासिनी दुर्गे जय जय काली जय जय दुर्गति नासिनी दुर्गे जय जय काली ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन सेवत मैया जी को रोज मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी। आज हमारा यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्या पूजन करा जा रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे जो बालक हैं, इन बालकों को उनके चरण धो करके उन सभी को भोज यहाँ पे लगाया जाता है। सबसे पहले मतलब भगवान को, माता रानी को सबसे भोग लगाकर उसके पश्चात इन बालकों को कन्या पूजन के रूप में इनको भोग लगाया जा रहा है। और इसके पश्चात जो है बाकी सारे भक्त यहाँ पे भंडारे का आनंद लेंगे। फाइनली हमारा भंडारा प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे सबको ज़मीन में बिठा करके इस तरह से भोजन परोसा जा रहा है। भोजन में मुख्य रूप से यहाँ पे सब्जी है, पूड़ियाँ हैं और रायता बना हुआ है। तो इस तरह से ये आइटम बने हुए हैं और सभी भक्तों को इस तरह से बिठा करके यहाँ पे खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा उधर से ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, इधर ऊपर की साइड, नीचे की साइड, सभी को वितरित किया जा रहा है। तो पहाड़ों में ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है, लोग भंडारे का आनंद लेने के बहुत खूब बढ़ चढ़ के आते हैं। मतलब 7 दिन 9 दिन अगर कथा में कोई नहीं भी आया हुआ ना, भंडारे में जरूर आते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं आप भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और भंडारे का आनंद ले रहे हैं। राधे राधे। अब फाइनली कथा संपन्न हो चुकी है। तो व्यास जी लोग और जो आचार्य जी लोग हैं वो आज अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो व्यास जी देखिए यहाँ से व्यास जी को हम लोग सभी लोग मिल करके लेके जा रहे हैं यहाँ से रोड तक का। रोड से फिर वो अपने वाहन में विराजमान होकर के यहाँ से वापस जाएंगे हल्द्वानी के लिए। तो इस तरह से हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको विदा करने के लिए। ये सारे देखिए हमारे परिवार के सदस्य हैं जो चल रहे हैं और व्यास जी को रोड तक का विदा करके आएंगे।
ये 9 दिन कैसे बीते कुछ पता भी नहीं चला, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आए थे और आज ही ये लोग जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 9 दिन बहुत ही आनंददायक रहे, बहुत ही ज़िंदगी के मतलब अलग ही ये मोमेंट कह सकते हैं, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। भगवती मैया की, जय महाराज की, भगवती मैया की। सो फाइनली आज 9 दिनों के पश्चात, मतलब आज 9वां दिन है जो हमारी कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत की कथा, उसका आज समापन हो गया। कथा विराम होकर के और पूर्णाहुति होने के पश्चात में जो देव आह्वान किया गया था, उन देवों को वापस उनके घर अपने धाम में जाने के लिए उनको निवेदन किया गया और उनको धन्यवाद दिया गया। और साथ ही साथ में आज की जो कथा थी उसमें सिर्फ महात्म्य उसमें बताया गया, और इसके अलावा भंडारे का आयोजन था। तो भंडारा विशेष रूप से मुख्य रूप से रहा और पूरे गांव के लोग उसमें आए और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो लोग उसमें आए। और सबसे मुख्य बात जो थी, इसमें सुबह ही हमने जो पूजा था वो कर ली और उसके पश्चात हवन, जो इसे होम बोलते हैं, होम हुआ। करीब 2 से ढाई घंटे वो चला। तो बहुत ही मतलब ये चीज़ें करने के बाद बहुत ही पवित्रता लगती है, बहुत अलग ही फीलिंग आती है। और आज ये दूसरे कपड़े, मतलब इस दिन 9 दिन से हम लोग जो अपने पारंपरिक पहनावे में थे, तो आज वो छोड़ करके ये पहनना बड़ा अजीब लग रहा था। मतलब ये कपड़े लग रहा था कि इनकी आवश्यकता ही नहीं इंसान को पहनने के लिए। बट क्या है कि देखिए, जीवन में हर चीज़ देखनी होती है। तो लेकिन जो है टोटली जो हमारे 9 दिन में बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक फीलिंग रही, अलग ही एक एनर्जी आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।